क्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने महाराज करने का विचार किया। और समय कौन सा है? शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है, जिस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। अनुभव करना, तो टेसू झेंझी का विवाह होता है ना, जिस दिन यहाँ बनाए जाते हैं टेसू झेंझी, तो शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश देता है चंद्र उस दिन। भगवान ने अपनी सहयोगी योगमाया का ध्यान किया, बांसुरी को निकाला और बांसुरी को बजा रहे हैं। भागवतकार लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने मन को समाहित करने वाली बांसुरी बजाई, और जैसे ही बांसुरी बजाई और गोपियों के कान में वो बांसुरी की ध्वनि पड़ी, आज गोपियां भागी हैं। भागवत में वर्णन है कैसे भागी। कहते हैं, दुहियंतो भिययु काश्यद दोहम हित्वा समत्सुका। कुछ गोपियां गाय दुह रही थी, और जैसे उन्होंने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो गाय दुहना छोड़ दिया और भागी चली जा रही है। कुछ गोपियां तो पायंत्या शशून पया, अपने बच्चों को दुग्ध पिला रही थी। बांसुरी की ध्वनि सुनी, बच्चे को वहीं छोड़ दिया, वो भागी चली जा रही है। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। कुछ गोपियां तो लिम्पंत्या लीप रही थी, उन्होंने हाथ पांव भी नहीं धोए, ऐसी सनी पुती भागी चली जाए। कुछ गोपियां उबटन लगा रही थी, स्नान भी नहीं किया, हरी पीरी, ऐसी भागी चली जाए। आज गोपियां भाग रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो जैसे तैसे उठी धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावे, बाल वृद्ध कहाँ संग लगावे, बाल बदता संग लगावे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो धाये धाम काम सब त्यागी। और बात भी सच्ची है, भक्त को भगवान के लिए ऐसे ही भागना चाहिए। गोपियां भाग रही हैं, और ये गोपियां हैं कौन? गोपियां कोई साधारण नहीं है। कहते हैं, जो ब्रज की आज गोपियां हैं, वो कभी जनकपुर वाली थी, आली है आज राधिका की, वो सीता जी की आली थी। जाना कब? जब राम जी का कलेवा हो रहा था। कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था, तो जनक राज के महलों में आनंद बधावा होता था। जो आज गोपियां ये कभी मैया सीता की सखियां थी। जब कलेवा हो रहा था तो माताएं आकर के, बहनें आकर के भरत जी से मजाक करने लगी। क्योंकि ससुराल में भी सीधे आदमी को सताया जाता है। कहते कि देखो अवधपुर की स्थिति बड़ा खराब। बोले क्या? बोले वहां ना भाग्य से होते, तकदीर से होते, वहां ना भाग्य से होते, तकदीर से होते,
अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अब भरत जी तो सीधे साचे, भरत जी कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी बोल उठे, कहा कि हमसे मिलो, हमसे। तुम्हारे जनकपुर में कौन सा बहुत अच्छा है? यहाँ ना जोड़ के होती ना तोड़ के होती, जनकपुरी में बिटियां गगरी फोड़ के होती। तो बात बात में इतनी बढ़ गई बात, बात बात में बढ़ गई बिना बात की बात। अब राम जी बेचारे परेशान, किसकी कहते हैं? ससुराल वालों की कहते हैं तब भी मामला गड़बड़ है, तो भाइयों की कहते हैं तो ससुराल वाले नाराज। तो भगवान ने सखियों से कहा सीता जी की, ऐसा करो वरदान मांग लो। तो सखियों ने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो हमारा ये भाव है, श्री रामस्य वराज जाता, हम आपको ही वर रूप में चाहते हैं। तो राम जी ने कहा ये अभी नहीं हो सकता, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं, जब हमारा कृष्णावतार होगा तुम सब गोपियां बन करके आना, हम तुम्हारे साथ अंग संगम करिष्यामि भवत वाक्यम करो हम तुम्हारे साथ अंग संग करेंगे। ये सब गोपी बन करके आई हैं मैया सीता की सखियां। 33 करोड़ देवता अपने पुरुषत्व को बुला करके ब्रज में गोपी बन करके आए। एक कथा और आती है, जब राम जी अयोध्या वापस आ गए, राजपथ पर अभिषिक्त हो गए, तो भगवान राम ने 55 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। गुरु वशिष्ठ यज्ञ कराने के लिए आए और राम जी अकेले बैठ गए यज्ञ में, क्योंकि राम जी मैया सीता को त्याग चुके थे। वशिष्ठ देव जी ने कहा सीता कहाँ? बोले सीता नहीं आएंगी। तो वशिष्ठ देव जी ने कहा तो ये यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो सकता, बिना धर्म पत्नी के धर्म यज्ञ नहीं होता है। राम जी ने कहा गुरुजी से, गुरुजी कोई उपाय नहीं है? तो पंडितों के पास उपाय बहुत रहते हैं। वशिष्ठ देव जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले 55 अश्वमेध यज्ञ करने हैं तो 55 मैया सीता के जैसी 100 सोने की महाराज 55 सोने की मूर्तियां बनाओ और राम जी के बगल में बैठा उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, तब जाकर के ये यज्ञ पूर्ण होगा। 55 सोने की मूर्तियां बनी, राम जी के बगल में बैठाया गया, तब जाकर के यज्ञ पूर्ण हुआ। जैसे यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन मूर्तियों से आवाज आई कि महाराज अब हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि अभी नहीं, जब हमारा कृष्णावतार होगा तुम सब गोपी बन करके आना। आज गोपियां भागी चली जा रही हैं। जैसे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा पियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कच्चिद प्रूतागमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। ये बताओ तुम इतनी घनघोर रात में भागी क्यों चली आ रही हो? क्या ब्रज में कोई घटना घट गई है? क्या ब्रज में कोई समस्या हो गई है? ऐसा करो तुम सब वापस लौट जाओ, ये घनघोर जंगल है, इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, वो खा जाएंगे, समस्या हो जाएगी। आज गोपियां जितने उत्साह में आई थी, जितनी प्रसन्नता में आई थी, सब उत्साह बेकार हो गया। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, कपोलों पर काजल आ गया, मैं उतर गया। गोपियों ने कहा कि हम तो जानते थे कि आप ऊपर ही काले हो, लेकिन आज हम जान गए आप हृदय से भी काले हो। कहा आपने बुलाया और हम चली आई, अब कह रहे हो वापस जाओ। बोले हाँ, तुम्हारे पति, तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जल्दी लौट जाओ।
गोपियों ने कहा कि प्रभु आप अच्छे नहीं हो, हमें वापस जाने के लिए कह रहे हो, पहले तो आप बुलाए हो हमें। गोपियों ने कहा महाराज आप वापस जाने के लिए कह रहे हो तो हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले एक पतिव्रता स्त्री है, पति की बहुत सेवा करती है, बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती है। एक दिन पति को किसी कार्य से बाहर जाना है, पत्नी ने पति से कहा स्वामी हम तुम्हारे बिना भोजन कैसे करेंगे। तो पति ने क्या किया, अपना एक फोटो दे दिया, कहा कि देवी इस फोटो का भोग लगा दिया करना और भोजन कर लिया करना। समय आगे चला, एक दिन पत्नी भोजन बना करके उस फोटो का भोग लगाने जा रही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया गया। वो पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है। गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप ये बताओ वो स्त्री क्या करे, उस फोटो का भोग लगाए तब दरवाजा खोलने जाए या पति को ही लेवा लाए उसको ही भोजन कराए। भगवान ने कहा इसमें पूछने वाली बात क्या है, फोटो तो अभाव में थी, आज जब पति थका हरा दरवाजे पर आया है उसको ही अंदर लेवा लाए उसको ही भोजन कराए। गोपियों ने कहा कि बस महाराज उत्तर मिल गया। ये दुनिया के जितने पति हैं ना जिनके पास आप हमें जाने के लिए बोल रहे हो, ये सब फोटो हैं। पता नहीं कब नेगेटिव खराब हो जाए, कब फोटो खराब हो जाए, कब फोटो डिलीट हो जाए। हम परम पति को पूजे कि है दुनिया के पतियों को पूजे। भगवान को भी कहना पड़ा धन्या ब्रज स्त्री उरुक्रम चित्तयाराम, धन्य है ब्रजांगना तुम्हारा मेरे में अगाध स्नेह है। आज महाराज प्रारंभ हुआ, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीली स्नान भन नरम नखाग्रपातई। एक एक गोपी एक एक श्याम, दो दो गोपी दो दो श्याम, बड़ा दिव्य आनंद चल रहा है। आंगना मांगना चांतरे चांगना, आंगना मांगना माधवम माधवा गोपिका वल्लभा, माधवम माधवा गोपिका बल्लभ, शंजुगा वेणुना देवकी नंदना, शंजुगा वेणुना मंडलो मध्य का भामरी राजते, मंडलो मध्य का जागते अंगना अंगना चांतरे चांगना, अंगना सातरे सातरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि कृष्ण तो हमारा है। हमने आपको बताया जिसके भी जीवन में घमंड आया कि घनश्याम चला गया, महाराज चल रहा है, गोपियों के मन में घमंड आया। उसी समय कामदेव आ गया, भगवान से कहा दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर हम हारे तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे और तुम हारो तो तुम हमारे बेटा बनने। आज यहाँ पर कामदेव हारेगा और भगवान का प्रद्युम्न नाम का बालक होगा। भगवान एक गोपी के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस गोपी का नाम भागवत में नहीं है और वो गोपी कोई और नहीं है, मैया राधा रानी है। जाना कब, एक कथा आती है, एक बार मैया राधा ने एक गीत गाया, दुराप जनवर्तनी रतिरपतया भूयसी, जिसका हिंदी अर्थ है कि प्रेम ना करे। समझ रहे हैं ना, मैया कहती है प्रेम ना करे, और प्रेम करे तो ऐसे से करे जिससे का मिलना कठिन ना हो। और हमने ऐसे से प्रेम किया है जो कभी मिलते ही नहीं है। मैया जब ये भाव रख रही थी उसी समय तोताराम बैठे थे, सुखदेव जी महाराज, उन्होंने सुन लिया और कहा कि हम तो कह देंगे कह देंगे। मैया राधा ने सोचा ये चुपचाप की बात, तोता ठहरा पक्षी ठहरा, न जाने कहाँ कह दे। तो मैया ने अपना आंचल फैलाया
और उस आंचल में सुखदेव जी को उतारा, ऊपर हाथ फिराया, सुखदेव को मंत्र दे दिया और सुखदेव को अपना शिष्य बना लिया। और सुखदेव जी इतने बड़े शिष्य हैं कि अगर गुरु का नाम एक बार भी मुख पर आ जाता है तो मूर्छा 6 मास की भवेत, 6 महीने की समाधि लग जाती है। और हमारे यहाँ नियम है, आत्म नाम गुरु नाम नामात्म कृपणस्य च। माँ को अपने बड़े बेटे का नाम, बच्चों को पिता का नाम, शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। बेटा को बुलाना है तो बड़े लल्ला कह के बुला लो, नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने सोचा कि हम अगर इस भागवत के बीच में अपने गुरु जी का, मैया राधा रानी का नाम लेते हैं और कहीं हमारी 6 महीने की समाधि लग गई तो हमने जो 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति का वचन दिया है, कथा सुनाने का भाव रखा है, ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहीं भी भागवत में नाम नहीं लिया, नाम लेना उचित नहीं समझा, केवल इशारा आया है। तो भगवान ने गोपी के साथ अंतर ध्यान हुए, जैसे अंतर ध्यान हुए उस गोपी के भी भाव बढ़ गए, कि कुछ लोगों के भाव बहुत जल्दी बढ़ते हैं। उसने कहा भगवान किससे न पारे ए हम चल तुम, कहा कि हमसे पांव से नहीं चला जा रहा। भगवान ने कहा स्कंद आरूहिता मिति, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो गोपी ने भगवान के कंधे पर बैठने के लिए पांव उठाया, कामदेव ने डंका उठाया, अगर ये गोपी भगवान के कंधे पर बैठ जाए तो विजय हमारी हो जाए। गोपी ने पांव उठाया, कामदेव ने डंका उठाया, गोपी के मन में अभिमान आया और भगवान वहां से भी अंतर ध्यान बभूवतो, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आज गोपियां आम के वृक्ष से पूछती हैं, यमुना से पूछती हैं, तुलसी से पूछती, तुमने हमारा कन्हैया देखा, तुमने हमारा कन्हैया देखा। आज गोपियां भटक रही हैं, कालिंद्री कृष्ण भावना, यमुना में कृष्ण की भावना करके आज एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। जयति तेदिकम जन्मनः प्रजाश्रयति इंदिरा शश्वदत्त्रहि। आज एकाग्रचित्त होकर के गोपी गीत को गाया, भगवान फिर से गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, फिर से महारास प्रारंभ हुआ और इस महारास में जाने के लिए मैया पार्वती तैयार हुई। शंकर जी ने मैया पार्वती से कहा देवी कहाँ जा रही हो? बोले महारास देखने जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा तो हमें भी ले चलो। मैया पार्वती ने कहा कि वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, स्त्रियां ही प्रवेश करती हैं। तो शंकर जी ने कहा कि हम पुरुष जरूर हैं लेकिन हमें स्त्री बना लो, दिक्कत क्या है? बोले महाराज आपकी ये दाढ़ी, बोले जूड़ा लगा दो। बोले किसी ने कुछ पूछ दिया, मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करी हो जनान, किसी ने कुछ पूछ दिया तो कहा कि लंबा घूंघट मार देना और कह देना कि नई बहू है, अभी किसी से बोलती नहीं है, लेकिन ले चलो। आज भगवान शंकर पहुंचे, शंकर जी से जैसे ही मिलाप हुआ भगवान कृष्ण का, पार्वती से पूछा, कहा कि देवी ये नई गोपी कौन सी लेवा लाई हो? बोले हमारी भाभी लगे भाभी। अरे नाम क्या है, नाम तो बताओ। अब मैया पार्वती चुप, सबके माता पिता नाम रखते हैं, काम क्या नाम रखते हैं, घूंघट में मोह डाला, कहा स्वामी जी नाम क्या बता दें? तो शंकर जी ने भाव दिया, कहा कि हमारा नाम भोले तो है ही है, लोग भोले बाबा तो कहते ही हैं, तो एक ही मात्रा हटाओ बड़ी की लगाओ, कह तो भोली गोपी भोली गोपी। तो भगवान कृष्ण ने कहा भोली गोपी राधे राधे। शंकर जी ने कहा हम हुए जा रहे घूंघट में आधे आ जाओ, तुम कह रहे हो राधे राधे। अंदर प्रवेश हुआ, महाराज चल रहा है, आंगना मांगना चांतरे चांगना माधवम माधवा गोपिका वल्लभा। भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज बंद। शंकर जी ने सोचा कि आज विराम दिवस से कुछ स्पेशल प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा कि हमने इसलिए ये महाराज बंद किया, आज हम हर गोपी का मुँह देखेंगे और हमने सभी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की है, कुछ ना कुछ मुँह देखने के लिए बनाया है। तो भगवान ने क्या किया, एक दो गोपी के तो मुँह देखे और सीधे जाकर के भगवान शंकर के घूंघट का पट हटाया, तो क्या देखते हैं गोपी की जगह पे गोपा बैठे। कहा कि महाराज ये क्या मामला है?
बोले कहा माधव इस महाराज में पुरुषों को प्रवेश नहीं था, हमें इस रूप में आना पड़ा, क्षमा चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान शंकर से कहा कैसी बातें कर रहे हो, आपने इस महाराज में आकर के इस महाराज के महत्व को बढ़ा दिया है और हम आपको इस महाराज का साक्षी बनाते हैं। और वहीं पर भगवान शंकर का स्थापन कर दिया, नाम दे दिया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। और कह दिया जो भी वृंदावन आएगा अगर गोपेश्वर के दर्शन नहीं करता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। आज प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी से, कहा कि महाराज जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे तो फिर दूसरों की स्त्रियों के साथ ये क्या खेल करते रहे, परदारा विमर्शनम। तो यहाँ पर अन्य लोग तो बड़ा तर्क करते हैं, लेकिन हमारी भागवत यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती है। देखिए भागवत में लिखा है ये कोई सांसारिक कथा नहीं है, आत्मा से परमात्मा का निर्मल मिलन है जिसको नाम दिया गया है महाराज। दूसरी बात, भगवान सर्व समर्थ हैं और रामायण में कहा गया है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तीसरी बात, महाराज बहुत दिन चला, अगर किसी की बहू बेटी एक दिन के लिए गायब रही होती तो क्या उनके घर वालों ने परिवार वालों ने ढूंढा नहीं होता। भागवतकार लिखते हैं स्वान स्वान दारान ब्रेउकशा, जो जिनकी पत्नी जिनकी पुत्रियां जिनकी स्त्रियां थीं वो अपने पति पुत्रों के पास रही, परिवार के साथ रही, उनके पांच भौतिक शरीर से मिलन नहीं हुआ, आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। अगर ये कोई सांसारिक कथा होती तो गोपियां उल्टे सीधे काजर कपड़ा में न जाती, सज धज के जाती। अगर इस महाराज की कथा में कोई सांसारिक भूवास होती तो सुखदेव जैसा अवधूत महात्मा इस कथा को नहीं कहता, इससे बड़े और कोई प्रमाण नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय हो। इसके बाद बड़ी पावन चर्चा आती है। भगवान ने शंखचूर्ण का उद्धार किया, सुदर्शन का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। कंस ने जब से सुन रखा है देवकी का 8वां लाल हमें मारेगा, तब से कंस के रातों की नींद हराम है। नारद जी के द्वारा उपाय सुझाने पर आज अक्रूर को भेजा गया है कंस के द्वारा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। आज भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं, मथुरा नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले धोबी मिला कि मामा से मिलने जा रहे हैं, तो ममाने में पोजीशन अलग रहती है। कहा हम गांव के गवारिया, हमारे पास वस्त्र नहीं है। सखाओं ने कहा, भगवान ने कहा हमारे पास व्यवस्था है। तो एक धोबी के पास गए, रजकम क्वचिदायांतम रंग कारंग दाग्रजा। भगवान ने कहा ए धोबी मामा ये वस्त्र हमें दे दो, ये वस्त्र हमें दे दो। धोबी को क्रोध आया, कहा ए तुम राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना क्या जानो, भाग जाओ।